कर्म का। तो बंधन बनने के लिए पुल इंपॉर्टेंट है, और पुल तब होता है जब उसको फीलिंग पे आती है, फीलिंग लेवल पे आएगा। जब तक फीलिंग लेवल पे नहीं है तो वो पुल भी नहीं है, तब वो कर्म बंधन होता है। समझने में कर्म बंधन नहीं होता है कि तुमने ठीक नहीं किया, वो एक ही बार होगा संकल्प। तो ये है कर्म की, कर्म बंधन स्टेज। ज्ञान से हमें क्या होता है, समझ आती है, बंधन नहीं बनता है अगर वो फीलिंग लेवल पे नहीं आती। लेकिन होता क्या है जनरली, क्योंकि आदत है ना, हर संकल्प के साथ विकार मिक्स्ड है। तो जब तक ज्ञान नहीं हो या ज्ञान का इतना अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही वो संकल्प किया कि तुमने ठीक नहीं किया, तो कोई ना कोई विकार मिक्स्ड हो जाता है, दर्द का, क्रोध का। तो संकल्प प्लस क्रोध, संकल्प प्लस मोह, संकल्प प्लस लोभ, तो जब विकार मिक्स्ड होता है तो वो रिपीट होगा ही। और जो रिपीट होगा वो कर्म बंधन होता है। जो समझ में आता है वो कर्म बंधन नहीं होगा, वो तो कर्म है। वैसे तो हमको सब समझ में आता है ना, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। मेरे मेरे संकल्प तक आता है, मेरी फीलिंग तक नहीं आई। तो जो एक्चुअली संसार हमारा, जो हमारा अपना संसार बना है, वो फीलिंग वाला संसार है। वैसे तो हम रास्ते में कितनों को देखते जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऐसा 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 ऐसा, बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, अंदर तक नहीं गया सारा। उस समय हम पूरी साक्षी अवस्था में हो जाते हैं, देखते जाते देखते जाते। तो संसार को तो देख रहे हैं, कर्मों को तो देख रहे हैं, लेकिन उस समय साक्षी अवस्था होती है, तो वो कर्म बंधन मुक्त अवस्था है। लेकिन जब वो फीलिंग में आ जाती है तो फिर वो बंधन आ जाता है। तो ज्ञान से हमें, अब पहले ये था कि गाड़ी में जो देख रहे हैं या टीवी में जो देख रहे हैं उसमें साक्षी अवस्था थी। अब ज्ञान से क्या होता है, तो वो रियल लाइफ, REL, उसमें साक्षी अवस्था थी। अब ज्ञान से REAL, रियल लाइफ में भी साक्षी अवस्था। क्यों क्यों इसमें साक्षी अवस्था चाहिए? क्योंकि इसमें भी ये हमने अपने विकार को ऐड कर दिया ना, उस संकल्प के साथ मोह का विकार ऐड किया, वो विकार ऐड किया, तो ये विकार हमें बंधन की स्टेज में डालता है। तो इसलिए जैसे उस दिन हमने डिस्कस भी किया था कि जो भी सृष्टि चल रही है, तुमने काम ठीक नहीं किया, मेरी अथॉरिटी है, मुझे बोलना है, मैंने बोला कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन इस अथॉरिटी के साथ प्लस कोई विकार आया, क्रोध, मतलब कुछ बाबा ने आज भी कहा ना, रोब, क्या क्या था आज का स्टार्टिंग, सब, आंख दिखाना, जोर से बोलना, जनरली वही विकार ऐड होता है, वहां हम समझते मेरी अथॉरिटी है। मैंने खुद महसूस किया, वो दूध वाला ठीक से नहीं रखा तो इमीडिएटली हम थोड़ा बोल देते कि भाई ठीक से करो, रोब से भी बोल देते। उस चीज को हम प्यार से भी बोल सकते, पर हम उसको एकदम, जैसे मेरा अथॉरिटी है, जोर से बोलेंगे हम, मतलब हम चूज करते हैं हर बात में। ये समझना कि गलत किया है, हम्म। क्या ये भी साक्षी बना हुआ? नहीं, कौन सा उस, नहीं नहीं, गलत कर क्या, मैंने गलत रखा। हाँ तो आप, हम बोले ना उसको विथ कर्म प्लस वर्च्यू, कर्म
प्लस वाइस नहीं, तब वो कर्म बंधन की स्टेज होती है, कर्म बंधन मुक्त स्टेज होती है। करना भी है, टैकल भी करना है, बताना भी है, लेकिन कर्म प्लस वर्च्यू। मुझे बोलना भी है कि आपने ठीक नहीं रखा, ऐसे कर दो, यूज करो, वर्च्यू को यूज करो। हम आदती हो गए हैं ना अथॉरिटी को रोप के साथ यूज करते हुए बार बार, तो बार बार ये बोझ होता है। चलो ये तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको, वो तो रख देगा, ठीक है, और शायद उसको फील भी नहीं होगा, लेकिन मेरा तो बोझ बना ना, मेरे लिए तो वो एक नेगेटिव रॉन्ग हुआ ना। उसमें ये नहीं है कि उसको फीलिंग नहीं आई, ये तो उसका कर्म बंधन नहीं बना, पर मैंने तो गलत किया ना, वर्ड्स को प्लस विकार को यूज किया। तो ये कर्मों का ये बंधन की स्टेज होती है। अभी का अभी, जन्म तो छोड़ो, हमको जन्म से मतलब क्या है, रिजल्ट तो मिलेगा ना। कर्म बंधन उससे जन्मों से कनेक्शन नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा। अभी तो जन्म की भी बात नहीं है, अब तो 10-15 सालों में जो मिल जाएगा वही मिल जाएगा, सारा मिलना ही है। नॉन जजमेंटल बोलते हैं। हाँ। अगर हमने अंदर भी जज किया कि इसने सही करा है गलत हम्म। करा, जहाँ पे नहीं, कुछ हो रहा है, जजमेंट देखो, ज्ञान के हिसाब से क्लैरिटी तो रहेगी ना, हम उससे ऑब्लिवियन नहीं हो सकते कि एब्सेंट माइंडेड, कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जजमेंटल में जब अपनी कंक्लूजन, अपनी फीलिंग्स को ऐड करते, वो जजमेंटल हुआ। बट वो जजमेंटल है, लेकिन जज तो कर सकते हैं ना। बाबा नहीं कहते जज करो राइट है या रॉन्ग है, बाबा ने कहा ना खुद के लिए भी। दूसरों का जज करने का ये होगा, इसलिए नहीं कि वो राइट या रॉन्ग है, ताकि अब मुझे, मैं वैसे नहीं करूं, वो जज करना है। समझ में तो आएगा, समझना, अंडरस्टैंड करना, जजमेंटल जजिंग करो, जजमेंटल नहीं बनो। तो बाबा ने हमको जज बनना सिखाया, जजमेंटल नहीं बनना सिखाया। वो दुनिया वाले करते हैं उसमें। तो साक्षी और जजमेंटल तो ऑपोजिट होगी। हाँ, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, साक्षी और तो आप लोग जजमेंटल। जैसे कुछ भी जज करते रहेंगे, गलत है सही है, अच्छा है बुरा। हाँ, तो जज कर लिया, फिर हम अकॉर्डिंगली, हमें अगर मेरी अथॉरिटी है तो हम उसको ट्राई करेंगे हेल्प करने के लिए, जो भी जिस वे से। नई अथॉरिटी है तो कैसे हेल्प कर सकते हैं, शुभ भावना, किस तरह उसको मदद करना है अगले की, जब जहां दूसरे की बात आती है तो वो दोनों कर सकते हैं ना उसमें। तो अगर जज ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे हेल्प भी कैसे करेंगे हम उसको, बिना उसको मदद भी तो नहीं कर सकते। जज तो करना होता है, लेकिन फीलिंग में नहीं लाते। हमारा फीलिंग और जज और जजमेंटल बहुत फास्ट ट्रैक हो जाता है, ये ट्रैक से उस ट्रैक पे चले जाते हैं, बाजू आजू बाजू में ही ट्रैक है ना ये दोनों। आपने जज और जजमेंटल नहीं फर्क कर दिया। जज तो बनना ही है, नहीं तो फिर हम तो, हमको राइट और रॉन्ग की परख ही नहीं होगी, और ज्ञान तो हमको सब सिखाता है ना। तो अब उसमें फीलिंग में आ जाना, और फीलिंग में आना मतलब उसके वो कर्म को एक से दूसरे बार मेरे संकल्पों में रिपीट हो गया, ये प्रूफ है कि मेरी फीलिंग में आ गई है बात, बार बार। फिर वो बार बार हम कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं 10 मिनट में कितने बार हो जाता है, डिपेंडिंग कितने बार हो जाए, घूमता जाता है ना। हाँ, ये है कर्म बंधन की स्टेज। तो अब ये फ्रीडम, इससे फ्रीडम चाहिए, इसलिए साक्षी अवस्था में बहुत न्यारापन
फीलिंग से न्यारापन की अवस्था है। फील नहीं होता है, समझ पूरा आ जाता है, और क्योंकि ये क्लियर है कि उस आत्मा ने किया है, उसको इसका हिसाब किताब मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को फील करके ऐड करके मैं उसको जल्दी नहीं कर सकती उसका हिसाब किताब। नहीं, हम सोचते हैं ना कि पता चलना चाहिए, उसने इतना जोर से बोला, उसको अभी वही वो तो उसको वैसे ही मिलना है। ये सब मेरी फीलिंग है जो मेरा ऐड कर रहा है। तो बाबा ने जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल अभी आपसे डिस्कस शेयर किया था कि अनादि सृष्टि में सबका पार्ट फिक्स्ड है, और मुझे केवल समझना है और साक्षी अवस्था, क्योंकि साक्षी अवस्था होते ही हमारे वर्च्यूज की फीलिंग, वर्च्यूज का ऐड, गुणों को हम मिक्स कर सकते कर्मों में। जब तक न्यारापन नहीं होता है ना, हम जजमेंटल होंगे ही। हम उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसे कैसे कर लेते हैं, ऐसे कैसे बोल देते हैं। नहीं, लोगों के चलते रहते हैं संकल्प में, बोल देते हैं, फिर रिपीट, जो संकल्पों में रिपीट करेगा ना, किसी न किसी के साथ वो रिपीट करेगा ही करेगा। हो नहीं सकता है कि शब्दों में वो नहीं आए, होता है ना। और जो शब्दों में आएगा, मतलब हम दो जनों का, अब शब्दों में आने के बाद पहले मेरा चलता था, अब तुम्हारा भी चलेगा, तो तुम्हारा भी ऐड कर दिया मैंने। तो किसी के बारे में बोलना, ये मेरा उन आत्मा के साथ हिसाब किताब को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक उनको बोलो, इसलिए कभी भी जिनके अपने संकल्प नहीं चलते हैं, और वो एक्चुअली हमको राइट सॉल्यूशन भी देंगे, जो थोड़ा भी उस परिस्थिति में क्रोध में आ गए, लोभ में आ गए, मोह में आ गए हमारे कहने से, वो हमको राइट डायरेक्शन दे भी नहीं सकते। नहीं, क्योंकि वो खुद ही उसमें बंधन में बंध गए। जैसे आपने मुझे उसके बारे में कहा, मुझे क्रोध आ गया, मैं खुद ही बंधन में बंध गई, मैं खुद ही आपके ट्रैक में आ गई, तो आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ उस ट्रैक से निकालने का? मीडिएटर, जिनके संकल्प नहीं चलते, जो एक्चुअली हमको भी शुभ भावना रियली हेल्प कर सकते हैं, वही हेल्प कर सकता है। हाँ, तो हेल्प करने वाला ये बाबा से बड़ा साक्षी कोई नहीं, बड़ा नेचुरल है। बाबा हर एक को देखता है, कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं, हम्म इसीलिए ना, वो समझते तो सारे ही होंगे, हाँ उनको ये भी पता है कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। हाँ, इसलिए बाबा बेस्ट, नंबर 1 साक्षी, वो बाबा को साक्षी अवस्था। बाबा को बता दो। तो चुभ ही रही है यही ये चुभना ही गलत है। ये जो चुभ रहा है ना, यही तो उसमें देखो कौन सा विकार है, अटैचमेंट का। ये चुभ रही है बार बार, तो बहुत बड़ा कर्म बंधन। हम एक्चुअली वो रिजल्ट को डिले करते जा रहे हैं। जैसे ही साक्षी होते जाएंगे ना, हम ऐड नहीं कर रहे कर्म को, और क्योंकि ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट जैसे जब जल्दी आना है आ ही जाएगा, हम डिले करते जाते हैं उसको कि ये नहीं वो नहीं। तो ये बहुत अच्छा है पुरुषार्थ अंदर का, कि कुछ संकल्प को ऐड नहीं करो कोई भी परिस्थिति में। ये बहुत बड़ा साइंस भी है, और एक बहुत बड़ी फ्रीडम है। ये जो बंधन होता है, तुमने ऐसा बोलना है भाई, हाँ ठीक है, लेकिन अब बोलने के बाद फ्री। हृदय पुष्पा दादी का बता रहे थे कि दादी अब डायरेक्शन देना होता है,
कई बार स्ट्रांगली भी देती थी दादी डायरेक्शन बहनों को, इधर इधर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गद्दी पे जाके बैठती थी, एकदम उड़ गई, कुछ भी नहीं। अब फिर बाद में याद भी नहीं दादी को कि दादी ने कुछ डायरेक्शन मतलब ऐसे बोला, इसने ऐसा किया, कहा, और एकदम फ्री हो गई दादी। क्योंकि वो आत्मा को भी फीलिंग में नहीं आया। आत्मा को शिक्षा मिली, लेकिन आत्मा फीलिंग में नहीं आई, खुद भी फीलिंग में नहीं आए। दादियों की जो स्टेज थे, अथॉरिटी भी यूज करते थे, पर बहुत फ्रीडम थी, क्योंकि इम्प्रेशन नहीं बनाया अथॉरिटी यूज करने के बाद। हम जनरली कभी कभी इम्प्रेशन बना लेते हैं ना अथॉरिटी में। तो ये बहुत, इसकी डीप साइंस है, लेकिन हाँ सूक्ष्म है। ठीक है, क्लियर हुआ? फ्रीडम की स्टेज होगी ऐसी, पॉसिबल है कि नहीं है? इतनी गीता पढ़ते हैं, कहते हैं कि कर्म योग, कर्म योग, क्या कर्म योग है? ये कर्म योग है, खाली कर्म करना इस थोड़ी कर्म योग। साक्षी अवस्था में चल रहा है, बस चलने दो। बाबा को बता दो, अगर हमें लगता है बाबा को बताओ, और बाबा को तो संकल्प किया, बाबा को पहुंच जाता है बहुत जल्दी। बाबा को तो आजकल हम ऐसे महसूस करते हैं कि बस बताया और इसलिए फ्री हो गई मैं। ये बहुत फायदा है कि बोल दिया ना, बस अब तो बाबा बैठा है। तो साक्षी अवस्था में और बाबा को साथ रखने से, इसलिए साक्षी और साथी का और सकाश, ये कर्म योग स्टेज है। ये बहुत अच्छी बात कही, साक्षी साथी सकाश, ये कर्म बंधन मुक्त स्टेज है। तो साथी बाबा है, फिर हम फ्री में स्पिरिचुअल करंट, गुड विशेस करंट देना, तो ये हम करते हैं। तो कैसी हो जाएगी? ये मुक्त स्टेज है, इजी है। एनी क्वेश्चन? बार बार ही तो सारा खेल है। वही तो स्टार्टिंग से आपने नहीं सुना ना, बार बार मतलब ही विकार का एडिशन, नो बार बार। एक हुआ, ठीक है, फिनिश। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। दादी हमेशा कहती है ना, बात को समझे। गुलजार दादी का फेमस फॉर्मूला है, बात चली गई, बात 5000 साल बाद आएगी, हम लोग उस बात को लेकर बैठे रहते। तो ड्रामा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ क्योंकि रिपीट करना मतलब मैं ट्रेन के वही सीन पे बैठी हूँ, तो मेरी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो ट्रेन मुझे वही मुझे वही वही सीन दिख रहा है। साक्षी को ऑब्जर्वर स्टेज फिटनेस हो गया, और जज कोर्ट के अंदर जज डिफरेंट होता है, विटनेस का काम होता है कि सिंपली डायरेक्ट विदाउट हिज ओन फीलिंग्स। विटनेस और जज, हम तो दोनों, हमको तो समझ में भी तो आ रहा है ना, समझ में भी तो आ रहा है ना, लेकिन समझ के फील नहीं करना है, ये है। समझना ही नहीं है, ये नहीं है, ये विटनेस की स्टेज नहीं। विटनेस एंड जज दोनों करना है। वो लिखा हुआ है, वो तो है ही। वैसे हम लोगों ने अगर अनुभव भी किया है, चलो ये तो लॉ है, हमने बहुत सोच के भी क्या फायदा हुआ? किसके फायदा हुआ? किसका सोच के काम कंप्लीट हो गया? किसका अनुभव है कोई ऐसा लाल है यहाँ जिसका सोचने के बाद चेंज हुआ होगा? बस बहुत फील करने के बाद नहीं हुआ ना। तो जो लॉ एक्सपीरियंस भी बताता है, लॉज भी नहीं है। साक्षी अवस्था में देखेंगे हम, बल्कि जल्दी होता है क्योंकि साथी बाबा है ना,
एक्चुअली ये साक्षी अवस्था विद ज्ञान, इसमें बहुत फायदा ये है, साथी बाबा है, क्योंकि किसी को तो बताएंगे ना, बाबा को बता देते हैं और बस फिर तो देखो फील हो जाएगा। अगर हम निश्चय रखते हैं ना कि बस फिर तो चेंज होना ही है। ओके, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन समाप्त। चलो नो क्वेश्चंस, लगता है सबके क्वेश्चंस सॉल्व हो गए।